आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दिन भर के घटनाक्रम की, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। स्वारघाट की गंभर खड्ड में डूबने से 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत, खेलते खेलते खड्ड में समा गई मासूम। चंबा के हिमगिरी में कार दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 महिला 2 पुरुष शामिल। कल संडे को तहसील कल्याण अधिकारी के 5 पदों के लिए 30,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। एग्जाम के लिए 154 केंद्र स्थापित। इस महीने 120 कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम, शिमला, मंडी और कुल्लू में बढ़ी एक्टिव मरीजों की संख्या। प्रदेश भर में रही भगवान वाल्मीकि जयंती की धूम, कई जगह निकाली गई मनमोहक झांकियां। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को किया याद, श्रद्धा सुमन किए अर्पित। कांग्रेस ने किया सत्याग्रह, रिच पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठे कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेता। राज्य की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात के साथ शीतलहर बढ़ी, 6 नवंबर तक साफ रहेगा मौसम। और अब खबरें विस्तार से। स्वारघाट के गंभर पुल की खड्ड में बने पंप हाउस में आज दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया है, जिससे सभी की आंखों में आंसू आ गए हैं। शनिवार देर शाम स्वारघाट से करीब 8 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर गंभर पुल स्थान पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां गंभर खड्ड के समीप खेलते समय नेपाली मूल की 2 मासूम बच्चियों की पानी में डूबने से मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया है। बच्चियों की पहचान 12 वर्षीय दिव्या व 8 वर्षीय मनीषा पुत्रियां कृष्णचंद के रूप में हुई है। कृष्णचंद काफी लंबे समय से गंभर पुल में अपनी दुकान करता है और परिवार सहित गंभर पुल में ही रहता है। शनिवार देर शाम दोनों बच्चियां खेलते खेलते गंभर खड्ड के समीप बने पंप हाउस के पास चली गई और गहरे पानी में डूब गई। चंबा के सलूणी क्षेत्र में हुए एक कार दुर्घटना ने सभी को रुलाकर रख दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। जिला चंबा के हिमगिरी में हुई एक कार दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 महिलाएं व 2 पुरुष शामिल हैं। 3 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक ने तीसा अस्पताल ले जाती बार रास्ते में अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम के समय वन विभाग में कार्यरत वन रक्षक हेमराज निवासी चल्हाई बनंतर अपनी कार से नकरोर से हिमगिरी की तरफ जा रहा था। कार में 2 महिलाएं तीसा की व सदरूनी के रहने वाले देवनू भी सवार थे। सदरूनी पहुंचते ही उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कल किस्मत आजमाने का दिन है। जी हां, प्रदेश सरकार की ओर से तहसील कल्याण अधिकारी के 5 रिक्त पदों को भरने के लिए प्रदेश भर के 30,000 कैडेट इसमें हिस्सा लेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। रविवार को तहसील कल्याण अधिकारी के 5 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। 30,442 अभ्यर्थी यह परीक्षा देंगे। प्रदेश में 154 केंद्रों में लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। वहीं सिरमौर जिला का रहने वाला एक कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी भी परीक्षा देगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया है कि किन्नौर और लाहौल स्पीति के अलावा सभी 10 जिलों में परीक्षा ली जाएगी। शिमला में 42, सोलन में 11, मंडी में 30, कांगड़ा में 41, हमीरपुर में 8, सिरमौर में 5, बिलासपुर में 5, कुल्लू में 4, चंबा में 4 और ऊना में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 5 पदों में से 3 पद सामान्य श्रेणी और एक पद ओबीसी व एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए 14 फरवरी 2020 को ज्ञापन जारी किया गया था।
आइए कोरोना के संक्रमण और इससे जुड़े आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण का हमला अक्टूबर माह में भी जारी है। इस महीने 120 कोविड संक्रमित मरीज दम तोड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में सर्दियां शुरू होने वाली है, ऐसे में संक्रमण के मामलों में और तेजी आएगी। इस महीने की बात करें तो कोरोना संक्रमण के 6600 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। 1 अक्टूबर तक राज्य में कोविड के 15,219 मामले थे और 11,588 लोग इससे ठीक हुए थे। मौत का आंकड़ा भी राज्य में 190 था। इस महीने अभी तक 7,209 पॉजिटिव मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर आ चुके हैं। हिमाचल का रिकवरी रेट भी करीब 86.16% के करीब हो गया है। पिछले 4 दिनों की ही बात करें तो शिमला में कोविड के 200 के करीब मरीज सामने आ चुके हैं। भारतीय संत समाज को दिशा देने वाले संत भगवान वाल्मीकि जयंती की आज प्रदेश भर में धूम रही। चलिए आपको भी दिखाते हैं ये नजारा। भारतीय संत समाज को नई दिशा देने वाले संत महर्षि वाल्मीकि की जयंती आज पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश के कई हिस्सों में शोभा यात्रा के दौरान मनमोहक झांकियां निकाली गई। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर बधाई दी, जिससे माहौल खुशनुमा बन गया। गौर हो कि भगवान वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर पूरे समाज में भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया था। आज उनकी जयंती पर सजाई गई झांकियां इसी का संदेश दे रही थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया। दिव्य हिमाचल टीवी भी उन महान विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित करता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर आज यहां रिज पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर भी मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही यह संभव हो पाया कि भारत आज एकजुट है। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है और उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। किसान बिल के विरोध में चल रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश के किसानों के हितों से बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और देश के छोटे व मंझौले किसानों को आजाद भारत में एक बार फिर से साहूकारों व बड़ी कंपनियों का गुलाम बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि आज फिर से कांग्रेस को किसानों के हितों की लड़ाई के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने देश की आजादी के बाद किसानों की दशा सुधारने के लिए जो कानून बनाए थे, आज उनकी जगह नए किसान विरोधी कृषि कानून बनाए जा रहे हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए राठौर ने कहा कि जिस मजबूती के साथ उन्होंने देश को आगे बढ़ाया था, उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें विश्व के नेता के तौर पर जाना जाता था। इस कार्यक्रम के बाद में कांग्रेस ने रिज मैदान पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा के आगे देश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसान अधिकार दिवस के तौर पर सत्याग्रह उपवास रखा। आइए जानते हैं मौसम का मिजाज। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात रिकॉर्ड किया गया है। लाहौल स्पीति में सीजन का दूसरा हिमपात हुआ है। किन्नौर चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस सीजन में पहली बर्फबारी हुई है। चंबा के चुराहा, रोहतांग के बारालाचा, कुंजुम दर्रा के साथ साथ केलांग के रिहायशी क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि मनाली, चंबा और डलहौजी में बारिश भी हुई है। ताजा बर्फबारी और बारिश होने से शीतलहर का प्रकोप बढ़ने लगा है। केलांग का पारा अभी भी -डिग्री में चल रहा है। अब रातों के साथ दिन के समय भी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 6 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिले रहने की संभावना है। शनिवार को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में दिन के समय आसमान में बादल घिरे रहे। बादलों के घिरने के साथ साथ दिन के समय शीतलहर भी चली। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है।
इसके चलते अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में 1 से 5 डिग्री तक की गिरावट आंकी गई है। और अब चलते चलते हिमाचल में शहरी व पंचायती राज चुनाव के लिए जरूरी मत पेटियां देने से हरियाणा का इनकार, पंजाब से की जाएगी मांग। पंचायत चुनावों पर रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने बुलाए जिलाध्यक्ष, सचिव और प्रवक्ता। 2-3 नवंबर को शिमला में होंगी बैठकें। देश की रक्षा को तैयार 136 जवान। 14 जेटीसी सुबाथू में दीक्षांत समारोह के दौरान ली शपथ। आशीष लामा बेस्ट रंगरूट। आर्मी भर्ती के लिए कल हमीरपुर में परीक्षा देंगे 1577 नौजवान। मैदान में पुराने एडमिट कार्ड के साथ ही मिल जाएगी एंट्री। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल प्रदेश की दिन भर की घटनाक्रम के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।